शुरू करें वो बच्चों। हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे डिसोल्यूशन के, है ना। तो एक काम करते हैं, कुछ क्वेश्चन और देखते हैं डिसोल्यूशन के। जनरल एंट्री के क्वेश्चंस में ना डायरेक्ट डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, आपको ना उसमें समझने में प्रॉब्लम आ रही होगी तो एक बार देख लेते हैं फटाफट से। हैं क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, कौन सा लाओ। एक बुक देना बेटा मुझे जरा, हमारी जो नए एडिशन की जो बुक है 2024 वाली, इसका क्वेश्चन देख लेते हैं और क्वेश्चन नंबर पे आ जाओ फटाफट से देखते हैं। हमने लास्ट क्लास में आई थिंक 11 तक किया था ना। बहुत बढ़िया, बाकी हो गए आपके 12 13 हो गए, बहुत बढ़िया। 14 हो गया, अच्छा 14 हो गया, बहुत बढ़िया बेटा। 15 हो गया, ठीक है। तो चलिए फटाफट से ना 17 में दिक्कत है, ठीक है। तो आओ 17 देख लेते हैं बेटा। हमारी नए वाले एडिशन की जो बुक है इसका क्वेश्चन नंबर 17 एक बार देखेंगे। और कौन से में 18, ठीक है। तो 18 भी कर देंगे। तो बेटा ये लास्ट के जो दो क्वेश्चन है जनरल वाले, इनमें ही दिक्कत है, तो ये दोनों क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। कोई एंट्री लिखने के लिए होगी, समझाने के लिए होगी, समझा देंगे, वरना आप ऐसे ही डिस्कस करते हैं। कह रहे 5 जनरल एंट्रीज फॉर पेमेंट ऑफ फॉलोइंग अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म ऑफ पार्टनर्स। पार्टनर्स के नाम पता है क्या है? शिव और मोहन है, ठीक है जी। पॉइंट कह रहा है देयर वॉज अ कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी। बेटा कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी क्या होती है पता है आपको? कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी क्या होती है? सर एक ऐसी लाइबिलिटी जिसका होना ना होना किसी इवेंट के ऊपर डिपेंड है ना। वो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, कुछ कंफर्मेशन नहीं है। ओके जी। इन रिस्पेक्ट ऑफ पोस्ट डेटेड चेक डिस्काउंटेड बट नॉट मैच्योर्ड ऑफ रुपीज 18,500 की, ठीक है जी। और वो लाइबिलिटी किस चीज की है? एक पोस्ट डेटेड चेक। जो हमने एक पोस्ट डेटेड चेक था, पोस्ट डेटेड चेक पता है आप लोगों को क्या होता है? सर एक ऐसा चेक जो हमने कभी पहले क्या कर दिया, इशू, या आज इशू कर रहे हैं आगे आने वाले समय के लिए, तो उसको हम कहते हैं पोस्ट डेटेड चेक। एन इशूअर ऑफ चेक रुपीज 2500 बिकेम इंसॉल्वेंट। बेटा जो चेक का इशूअर है, जिसने चेक इशू किया है, वो क्या हो गया? इंसॉल्वेंट हो गया। एंड 50 पैसा इन अ रुपी वॉज रिकवर्ड। सिर्फ और सिर्फ क्या होगा उससे? 50 पैसा 1 रुपए पे क्या मिलेगा हमें, ठीक है, रिकवर्ड होगा। लाइबिलिटी ऑफ द फर्म ऑन अकाउंट ऑफ दिस चेक डिस्काउंटेड एंड डिसऑनर्ड हैज नॉट बीन फॉर बीन रिकॉर्डेड। बेटा बात समझ में आई आपको? क्या कह रहा है क्वेश्चन? नहीं आई ना? फिर समझो हुआ क्या। लेट्स सपोज एग्जांपल के लिए कुशाग्र को ले लेते हैं, ठीक है। हमारे पास कुशाग्र से एक चेक आया। कुशाग्र ने चेक दिया था 3 महीने बाद का, ठीक है जी। कितने महीने बाद का? 3 महीने बाद। लेकिन मुझे पैसों की जरूरत है अभी, तो मैंने क्या करा, उस चेक को बैंक से डिस्काउंट करा लिया। बैंक से डिस्काउंट करा के पैसे ले लिए, ठीक है जी। अब उसमें से क्या हुआ, 2,500 रुपए का थोड़ा सा ये था कि जो 2,500 रुपए वाला जो चेक था उसका क्लियर हो पाना पॉसिबल नहीं लग रहा। समझ में आ रही है बात? यानी कि जो हमारा वो है, कुशागर को क्यों बैंकक्रप्ट करो, किसी और को ले लो। जो हमारा जिसने चेक इशू कर रखा था, हमको चेक दिया था, वो क्या हो गया? बैंकक्रप्ट हो गया, यानी कि बर्बाद हो गया है, ठीक है जी। तो अब हमें वो जो 2,500 रुपए हमने बैंक से, तो हमने चेक पूरा क्लियर करा लिया ना, तो वहां से हमें सिर्फ कितना पैसा मिल रहा है? 50 पैसा इन अ रुपी। 1 रुपए पे 50 पैसा, तो बच्चों 2,500 रुपये कितना मिलेगा? 1250। तो 1250 रुपए तो हमें वहां से मिल जाएंगे, लेकिन हमें बैंक को कितना देना है? बैंक को भी तो पैसा देना है आप लोगों को। अरे भाई बैंक को तो पूरे 2,500 दोगे ना। बैंक, मैं बैंक को जाके हूँ, बैंक ये क्या हुआ ना, जो चेक मैंने आपसे डिस्काउंट कराया था ना, वो जिससे चेक आया था ना, वो बैंकक्रप्ट हो गया है। कह रहे भैया वो बैंकक्रप्ट हुआ है ना, आप तो नहीं हुए ना। मैं कहा नहीं, तो आप मेरे पैसे पूरे दे दो। तो मुझे बैंक को पूरा पैसा देना है जी। तो पहली एंट्री करेंगे बैंक को पैसे देने की। एंट्री बताओ फटाफट। बैंक को देना है, पैसा जाएगा तो क्रेडिट करेंगे, और डेबिट किसको करोगे? बहुत बढ़िया जी। तो बच्चों पहली एंट्री जो होगी वो क्या होगी हमारी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितना? 2500 रुपए। 2500 रुपए। समझ में आ गई बात? क्लियर है यहां तक? अब दूसरी एंट्री किस चीज की करोगे? सर 1250 रुपए उन भैया से आए भी तो हैं। जो बैंकक्रप्ट हुआ है उसने पूरा पैसा, ऐसा तो नहीं पूरे पैसे के लिए मना कर दिया, उसने दिए हैं। कितने दिए हैं? 1250 रुपए दिए। 1 रुपए पे 50 पैसा, तो 2500 पे कितने दिए? 1250। तो एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू
इसी की पहली एंट्री है, ये इसकी दूसरी एंट्री है, ठीक है नहीं। तो बच्चों इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, पैसा आ रहा है, पैसा आएगा तो बैंक बढ़ेगा, बैंक बढ़ेगा तो क्या करेंगे, डेबिट। तो एंट्री क्या हो जाएगी जी, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। 1250 1250। क्लियर है बच्चों यहां तक, कोई दिक्कत, समझ में आ गया, ठीक है। अगले पॉइंट पे चलेंगे। कह रहा देयर वॉज अ कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी इन रेस्पेक्ट ऑफ अ क्लेम फॉर डैमेजेस ऑफ 4 रुपीज 75,000। बेटा कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी कितने की है, 75,000 की है। सच लाइबिलिटी वॉज सेटल्ड फॉर रुपीज 50,000 एंड पेड बाय द पार्टनर शिव। ठीक है जी, देखिए लाइबिलिटी कितने की है, 75,000 की। समझ में आ रही है बात, कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी है, हमें था कि पे करनी पड़ेगी या नहीं, ऐसा डाउट था। लेकिन अब जब हम बंद कर रहे थे तो उसका सेटलमेंट हुआ, और सेटलमेंट कितने में हुआ, 50 में। तो हमें रिकॉर्ड भी कितना करना है, 50। बात समझ में आ रही है। और आपको पता है इसका पैसा किसने दिया है, शिव ने। तो शिव की कैपिटल क्या करेंगे कुशाग्र, वेरी गुड, क्रेडिट, है ना जी। तो शिव की कैपिटल क्या करेंगे, क्रेडिट। समझ में आ रही है बात, भाई उसको तो पैसा देना है ना, हमें शिव को देना है, शिव अभी दे रहा है वो अलग बात है, लेकिन हमें किसको देना है, शिव को। तो उसकी कैपिटल बढ़ाएंगे, और बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट। तो एंट्री क्या हो जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, बहुत बढ़िया। तो बच्चों रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू शिव्स कैपिटल अकाउंट, टू शिव्स कैपिटल अकाउंट। कितना जी, 50,000 करोगे, 75 सर 50 करेंगे, क्यों, क्योंकि हमारे पास से जितना पैसा जाएगा सिर्फ उतना करेंगे, ठीक है नहीं। अब ऐसा तो नहीं सिर्फ पे करेगा 50, लेकिन हमसे कहेगा भैया दो मेरे 75,000, ऐसे थोड़ी होगा। ठीक है जी, कोई बात नहीं। आओ बेटा अगले पॉइंट पे आएंगे। फर्म हैड टू पे ₹10,000, फर्म को पे करने कितने रुपए, 10,000 रुपए एज अ कॉम्पनसेशन। किस चीज के, कंपनसेशन के, टू एन इंजर्ड एम्प्लॉयज। बेटा इंजर्ड एम्प्लॉयज को कितने रुपए देने हैं, 10,000 रुपए, ओके। विच वॉज अ कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी नॉट एक्सेप्टेड बाय द फर्म, जो कि क्या है, कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी है, ठीक है जी। बेटा कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी है, अभी पे करने की बात आ रही है तो पैसा जा रहा है, ठीक है जी, समझ में आ रही है बात। तो एंट्री क्या करोगे, सिंपल, सर पैसा जा रहा है तो क्रेडिट करेंगे बैंक, तो डेबिट क्या होगा, रियलाइजेशन। समझ में आ गई बात। तो एंट्री हो जाएगी इसकी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। इस चैप्टर में देखो इससे आसान कोई चैप्टर हो सकता है, बताना जरा। बस सिर्फ देखना है क्या, पैसा आएगा या जाएगा, आएगा तो डेबिट, जाएगा तो क्रेडिट, है ना जी। क्लियर है यहां तक। चलिए अगला पॉइंट देखेंगे। 5,000 फॉर डैमेजेस क्लेम बाय अ कस्टमर हैज बीन डिस्प्यूटेड बाय द फर्म एंड इट वाज सेटल्ड एट 70% बाय कॉम्प्रोमाइज बिटवीन द कस्टमर और फर्म। बेटा हम पे 5,000 रुपए का केस कर दिया हमारे किसी कस्टमर ने, है ना जी। अब हमने उससे बातचीत करी और बातचीत करके फैसला निकला कि भाई देखो हम 5,000 तो नहीं देंगे, हम आपको देंगे तो सिर्फ कितना, 70% ऑफ द अमाउंट। बात समझ में आ रही है। तो बच्चों 5,000 का 70% पता है कितना होगा, 3,500। तो हम पे कितना करेंगे, 3,500। तो एंट्री क्या होगी, वेरी गुड। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक कितने से है जी, वेरी गुड। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक 3,500। हमारे धोरे से क्या रुपया गए हैं जी, 3,500 रुपया, बस। ठीक है बेटा, कितने पॉइंट है टोटल, क्वेश्चन नंबर है 17, ठीक है नहीं। क्या कह रहे हो, पहली वाली क्या, ठीक है जी, अभी थोड़ी देर में बात करेंगे। अब है यहां तक समझ में आ गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं जरा। कौन सा, क्वेश्चन नंबर 18। बेटा 18th क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पे ये क्वेश्चन कह रहा है, पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज ऑन रिजोल्यूशन ऑफ अ फर्म इन फॉलोइंग केसेस। ठीक है जी, पहला केस कह रहा है, धर्म अ पार्टनर वॉज अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर द प्रोसेस ऑफ डिजोल्यूशन एट अ रेमुनरेशन ऑफ ₹12,000। धर्म जो कि कौन है, हमारा पार्टनर है, हमने उसको बुलाया, उससे कहा कि भाई सुन,
आपको डिजोल्यूशन के सारे खर्चे देखने हैं, सारा कुछ आपको करना है। हम आपको कितने रुपए देंगे? 12,000 रुपए। डिजोल्यूशन एक्सपेंसेस वर टू बी बोर्न बाय द फर्म, जबकि जो डिजोल्यूशन के जो फर्म खर्चे जो फर्म बोर्न करेगी, ठीक है, और डिजोल्यूशन एक्सपेंसेस वर पेड बाय धर्म, वो कितने हैं? 11,000, ठीक है ना। 11,000 रुपए किसके हैं? जो क्या करने? पे करेगा कौन? धर्म, ठीक है जी। समझ में आ गई बात? अब मुझे बताओ, अरे हाँ बताओ जी, यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट? बात समझते हैं अभी ध्यान से एक बार। ये हमारा ना ऑटो फोकस कर रहा है, तो इसको पहले रोक देते हैं। भाई रुक जा, रुक गया जी। फिर से सुनिएगा बेटा, धर्म पार्टनर है, हमने उसको बुलाया कि भैया तुम्हें क्या करना है, पूरा प्रोसेस देखना है। किसका? डिजोल्यूशन का, जिसके लिए हम आपको 12,000 रुपए का क्या पे करेंगे? रेम्यूनरेशन पे करेंगे। तो 12,000 रुपए हमने किसको दिए? धर्म को देने हैं। सुन रहे हो बेटा? हमें 12,000 रुपए किसको देने हैं? धर्म को देने हैं, ठीक है जी। आगे सुनना अब क्या कह रहा है। अगर इतनी बात होती तो मैं एंट्री कर देता 12,000 से, रियलाइजेशन टू धर्म कैपिटल कर देता, 12,000 से काम खत्म था। लेकिन आगे कुछ लिखा है कि डिजोल्यूशन के जो खर्चे हैं वो कौन बोर्न करेगा? फर्म। कह रहे हम 12,000 आपको देंगे और जो डिजोल्यूशन खर्चे होंगे वो हम बेयर करेंगे। अगर कोई एक्स्ट्रा खर्चा होता है, ये तो आप खुद बेटा उसको क्यों दे रहे हैं? फिर आपके मन में आ रहा होगा ना, उसको क्यों दे रहे हैं? उसको तो बेटा काम करने के लिए, सिंपल समझो ना, हम 3 पार्टनर हैं, ठीक है जी। और ये जो मैं मान लो सबसे ज्यादा मेहनती वाला मैं ही हूं, तो इन दोनों ने मेरे को बोला कि भाई देख सारा काम तू देखियो। मैं ठीक है भाई मैं देख लूंगा, बेचना खरीदना जो भी करना मैं करूंगा। मैं लेकिन उसके लिए मुझे क्या मिलेगा? इन्होंने कहा हम तुम्हें 12,000 रुपए देंगे तुम्हारी मेहनत के। मैं ठीक। और मैं भैया जो इसका खर्चा होगा, कमीशन वगैरह देना पड़ेगा या जो भी खर्चा होगा वो कह रहे वो भी हम भरेंगे। तो 11,000 रुपए तो ये फॉर्म का जो खर्चा एक्चुअल में हुआ वो भरेंगे, और 12,000 रुपए ये टोटल किसको देंगे? मुझे देंगे। समझ में आ रही है बात? तो अगर जो खर्चा ये भर रहे हैं उस खर्चे को यही पे करते तो बात कुछ और होती। आगे क्या लिखा है? अब डिजोल्यूशन के जो खर्चे वो किसने पे करे? वो धर्म ने पे करे। अब बात समझो, 12,000 तो इनको मुझे देने यानी धर्म को देने थे, ठीक है, प्लस 11,000 का जो डिजोल्यूशन का एक्चुअल खर्चा है वो भी तो पे करना है। तो इन्होंने मेरे से कहा धर्म एक काम करना, अरे मेरा नाम धर्म नहीं है समझ लो, हाँ, इन्होंने मेरे से क्या कहा कि एक काम करो तुम अभी हमारे बिहाफ पे क्या कर दो? पे कर दो, अभी हमारे पास पैसे नहीं है। मैंने कहा ठीक है। तो डिजोल्यूशन खर्चे पे किसने करे? धर्म ने। तो क्या वो मेरा खर्चा है 11,000? नहीं, वो खर्चा किसका है? फर्म का। भरेगा कौन? फर्म भरेगी। लेकिन पे कौन कर रहा है? पार्टनर। तो बेटा इसलिए आपको पार्टनर को क्या करना पड़ेगा? पैसा देना पड़ेगा। और पैसा देने के लिए उसकी कैपिटल को क्या करेंगे? क्रेडिट। समझ में आ रही है बात? तो टोटल कितने से करोगे? 12,000 रेम्यूनरेशन के प्लस 11,000 जो उसने फर्म का खर्चा पे किया, वो टोटल कितने हो गए? 23। तो बेटा 23,000 रुपये दे दें उसको। समझ में आ रही है बात? जिसका खर्चा है जो बॉर्न करेगा वही बियर करेगा, ठीक है जी। हाँ मैं अभी बताऊंगा अभी, ठीक है जी। इसको पहले लिख देते हैं। तो एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू धर्म की कैपिटल, धर्म कैपिटल अकाउंट। समझ में आ गई जी यहां तक की बात? क्लियर है? अब अगर बात समझो, अगर इसी में थोड़ा सा चेंज ये कर देता, क्वेश्चन क्या कहता है कि भाई हम आपको कितने रुपए देंगे? 12,000 रुपए, उसके बाद सब कुछ आपका है, हमारा कोई जिम्मेदारी नहीं किसी खर्चे की। तो मैं एंट्री से 12,000 से करता। समझ में आ रही है बात? अगर ये दोनों मेरे से कह देते भाई देख हम तुझे 12,000 रुपए देंगे, डिजोल्यूशन का जितना भी खर्चा होगा वो तेरा। महंगे ठीक है। अब एक्चुअल में खर्चा कितने का हुआ? मान लो 11 का। तो फिर भैया ये मुझे कुछ नहीं देने वाले थे। समझ में आ रही है बात? कुछ नहीं देते ना, फिर तो 12,000 देते, बात खत्म। ज्यादा होते तब भी नहीं देते, कम होता तब भी नहीं देते, ठीक है नहीं? तो इसके बेस पे ना हम एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंसेस की बात करेंगे। बियर बाय पार्टनर, बॉर्न बाय फर्म, बॉर्न बाय पार्टनर, बॉर्न बाय पार्टनर, जो भी है, पेड बाय पार्टनर, ठीक है, ऐसे करके। अगले पॉइंट पे आओ बेटा। जय अ पार्टनर वॉज अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर डिजोल्यूशन एंड वॉज टू बी पेड ₹15,000। ठीक है जी। हमने जय को अपॉइंट किया किसके लिए? उसके लिए खर्चे, मतलब डिजोल्यूशन के काम के लिए। कितने रुपए दे रहे हैं उसे? 15,000 इंक्लूडिंग डिजोल्यूशन के खर्चे। ध्यान से समझ लो, जो भी पॉइंट डिस्कस कर रहे थे वही आ गया, इंक्लूडिंग डिजोल्यूशन के खर्चे। अच्छा, डिजोल्यूशन के खर्चे हो गए जी 16,000,
कितने हो गए? पे कौन करेगा? हैं जी, समझ में आ रही है बात? पे कौन कर रहा है? विजय पे कर रहा है, अनदर पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ जय। बेटा बात समझो, हुआ क्या? कहानी समझ में नहीं आई ना अभी? अरे नहीं आई अभी, सुनो प्राची, ध्यान से सुनिए, आखिर क्या हुआ इस कहानी में। 1 2 3 पार्टनर है, हमें नहीं पता, हमें अभी 2 पार्टनर्स की बात कर रहे हैं। और कौन है वो? एक का नाम है जय, एक का नाम है विजय। ठीक है, समझ में आ गई बात? हमने जय को अपॉइंट किया है और हमने जय से कहा कि जय सारा खर्चा तू देखेगा भाई डिजोल्यूशन का। कह रहा ठीक है जी, समझो, डिजोल्यूशन का जितना भी काम है सब तुम्हें देखना है। वो कह रहा ठीक है जी। अच्छा, डिजोल्यूशन के जो खर्चे होंगे ना इधर उधर के बेचने में, कमीशन वमीशन में, वो भी तेरे को बियर करने। क्या? ठीक है जी। हम उसके लिए तुम्हें कितने रुपए देंगे? 15,000 रुपए देंगे, हाँ है ना? समझ में आ गई इतनी बात? तो बेटा 15,000 रुपए देने हैं उसको। क्लियर हो गई बात? अब जब वो सब कुछ करने वो खुश हो रहा था, यार 15,000 है, 5-10,000 निपटाऊंगा सारे खर्चे वर्चे और मजे ही मजे, है ना? बट एक्चुअल में हुआ क्या? खर्चे हो गए 16,000 के। अब पेमेंट करनी है, मान लो 16,000 का खर्चा हो गया, और जिसको पैसे देने हैं वो बाहर गेट पे खड़ा हुआ है और मेरे पास पैसे नहीं है, मतलब मेरे पास, मतलब जय के पास पैसे नहीं है। अब जय क्या करेगा? जय ने कहा विजय से, विजय भाई एक काम करिए, तू अभी फिलहाल एक काम कर, इसको 16,000 रुपये दे दे, बाकी बाद में मैं तुझे दे दूंगा। बात समझ में आ रही है? तो हमें इन 2 केस की एंट्री करनी है अब यहाँ पे। पहली एंट्री किसकी करेंगे? जो जय को पैसा देना है हमें उसकी। तो उसकी एंट्री क्या होगी बेटा? पहली एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू जयज कैपिटल। बेटा जय को कितने रुपए दोगे जरा बताओगे फटाफट? 15,000। सर 15 से ज्यादा थोड़ी देंगे, जब हमारी उससे बात ही कितने में हुई है? 15 में, तो हम पे भी कितने करेंगे उसे? 15। ठीक है जी, समझ में आई बात? अच्छा, विजय ने क्या एंट्री करी, क्या उससे मतलब है हमें? अगर जय के बिहाफ में विजय पैसे दे रहा है तो भाई उनका वो पर्सनल मैटर, पेमेंट की एंट्री हम नहीं करेंगे। समझ में आ रही है बात? लेकिन अब विजय ने आके ना फॉर्म से कहा कि फॉर्म एक काम करियो, जो जय के पैसे है ना उनमें से मेरे पैसे काट लियो। भाई यही तो करना है, फर्म को तो अकाउंटिंग पूरी करनी है ना, पार्टनर पार्टनर के बिहाफ पे इकट्ठे मिल गई, वो क्या है? फर्म है। ठीक है जी। तो अब दूसरी एंट्री क्या होनी चाहिए? जैसे पैसा लेना है, जैसे पैसा लेना है और विजय को देना है। एंट्री क्या होगी? बोलो। हाँ जी बेटा, खर्चे जय के ही हैं, बॉन्ड भी जय ही करेगा, बस उसके बिहाफ पे। अरे भाई सिंपल सी बात समझो, मेरा खर्चा है, मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मैंने कह दिया दुर्गेश सर से, कह दिया दुर्गेश सर यार तुम मेरा रेंट जो है आप पे कर दो, तो क्या वो मेरे से पैसे लेंगे नहीं? क्या लेंगे ना? तो पहली एंट्री तो मैंने कर दी, जो मुझे पैसा मिला सबसे, जो इकट्ठा होकर पैसा मिला उसकी एंट्री मैंने ये कर दी कि भाई रियलाइजेशन टू जय की कैपिटल हमने बढ़ा दी 15,000 से। अब जब पेमेंट की बात थी तो मेरे पास पैसे नहीं थे, तो उन्होंने एंट्री कर दी, उन्होंने जो एंट्री करी है, उन्होंने जो पेमेंट करी उसकी एंट्री मैं थोड़ी करूंगा। समझ में आ रही है बात? अब लेकिन मुझे किसको पैसा देना पड़ेगा? पार्टनर को तो देना पड़ेगा ना, विजय को। तो अब एक एंट्री जो होगी वो इसकी कैपिटल को कम करेंगे और विजय की कैपिटल को बढ़ा देंगे, यानी कि जय से लेना है और विजय को देना है। कुल मिला के बात ये है, समझ में आ गई ना बात? तो जय की कैपिटल को कम कर देंगे और विजय की कैपिटल को बढ़ा देंगे। कितने से? 16,000 से। 15 थोड़ी 16, उसने 16 पे किया ना जी। उसने बेटा रियलाइजेशन में क्यों जाएगा? रियलाइजेशन में तो 15 ही जाएगा, समझ रहे हो नहीं? उसने पे 16 किया तो इसलिए जैसे लेने 16 है, तो 1,000 रुपए का लॉस जय का है, वो अपने आप भर रहा है, वो उसका मैटर है। अगर फर्म का होता तो रियलाइजेशन में जाता ना। तो बेटा ये इसका ए है, ये इसका बी पार्ट है ना? बताओ जी, तो दूसरी एंट्री क्या हो जाएगी अब? बहुत बढ़िया जी, लियो। तो जयज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू विजयज कैपिटल। बेटा जिसकी कैपिटल बढ़ानी है उसको क्रेडिट करेंगे, जिसकी घटानी है उसको डेबिट कर देंगे। 16,000 16,000। समझ आ गया जी? चलो अगले पॉइंट पे चलते हैं। यहां तक किसी को डाउट है तो बता दो प्लीज फटाफट। दीपा ए पार्टनर, बेटा दीपा पार्टनर है, ठीक है ना?
वॉज टू हैंडल डिजोल्यूशन एंड फॉर दिस वर्क सी वॉज टू बी पेड ₹7,000 इंक्लूडिंग डिजोल्यूशन के खर्चे। कोई दिक्कत इसमें? दीपा को 7,000 रुपये दिए जाएंगे डिजोल्यूशन का सारा काम करने के लिए। ठीक है जी, क्लियर है? एंट्री बता दो। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू दीपाज कैपिटल। आराम से तोड़ तोड़ के कर लें अब तो, बट आगे पढ़ लेते हैं फिर भी। डिजोल्यूशन का खर्चा हुआ कितने का, और वो पे किसने किया? फर्म ने पे किया गया फर्म के बैंक अकाउंट से। तो पहले दीपा को पैसा दो, फिर दीपा से वापस 6,000 रुपये ले लो। 2 एंट्री इसलिए करनी पड़ेंगी, मजबूरी है ना जी। समझो, पहले मैंने कहा दीपा को, दीपा हम आपको 7,000 रुपये देते हैं, डिजोल्यूशन का जितना भी काम है आपको करना है। तो उसने कहा ओके, तो हमने एंट्री कर दी। बताओ पहली एंट्री बताओ जल्दी जल्दी। बहुत बढ़िया, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, इतना फील्ड में नहीं बोलना बेटा, टू दीपाज कैपिटल है। लो जी, टू दीपाज कैपिटल क्या रुपए देने हैं जी? लो जी, दे दिए 7,000 रुपये। हम तो 7,000 रुपये दे चुके थे उसे, उसके 7,000 रुपये उसकी कैपिटल में डाल चुके थे। एक्चुअल में डिजोल्यूशन का खर्चा हुआ कितने का? 6,000 का। जिसको पैसे देने हैं वो खड़ा है गेट पे, कह रहा भैया पैसे दे दो। हमने दीपा से कहा दीपा इसके पैसे देना, कह रही मेरे पास तो है ही नहीं। अच्छा एक काम करो, अभी तुम पे कर दो, मैं तुम्हें बाद में दे दूंगी। ऐसा होता नहीं है, बहुत से लोगों की आदत होती नहीं ऐसी। समझ में आ रही है बात? तो बेटा दीपा के बिहाफ पे किसने पे किए? फर्म ने। तो फर्म अगर पैसे दे रही है तो फर्म के पास से पैसा जा रहा है, पैसा जाएगा तो कैश या बैंक क्या करेंगे? क्रेडिट। और डेबिट किसको करोगे? अब गलती से रियलाइजेशन सोचना भी मत। वेरी गुड, दीपा को करेंगे। हमें तो दीपा से मतलब है, अब हमारा रियलाइजेशन काम खत्म हो चुका है जी। अब हमें मतलब सिर्फ किससे है? दीपा से। किससे? अरे दीपा 2 नहीं, एक ही दीपा है भाई। अच्छा कह रहा दीपा 2 से, स्त्री 2 देखा है शायद ये। एंट्री बताओ जी। दीपा की कैपिटल को कम करने के लिए डेबिट, दीपाज कैपिटल टू कैश ऑब्लिक बैंक। बेटा पैसा बताओ, पैसा कितना आएगा? समझ आ गया बेटा? अगले पॉइंट पे चलें। ठीक। देव अ पार्टनर एग्रीड टू वर्क फॉर ऑफ डिजोल्यूशन कितने में? 7,500 में। ठीक है जी, सुन रहे हो? देव कौन है? पार्टनर है। एग्री हो गया, कह रहा 7,500 रुपये में सारा काम कर देंगे आपकी फर्म का डिजोल्यूशन का जितना भी है। लेकिन बात सुन लेना बेटा ध्यान पूर्वक। ही टुक स्टॉक ऑफ द सेम वैल्यू एज हिज कमीशन। उसने कहा देखो तुम पता नहीं पैसे कब के कब दोगे, बचे तो दोगे नहीं तो नहीं दोगे, है ना। मैं एक काम करता हूं, मैं सारा काम करूंगा 7,500 का, बट मैं 7,500 रुपये का आपका जो स्टॉक है वो लेके जा रहा हूं। हमने कहा ले जाओ। ठीक है जी। द स्टॉक हैड बीन ऑलरेडी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। बेटा स्टॉक ऑलरेडी कहां पे जा चुका है? कहां पे जा चुका है? अब बात समझो, एंट्री क्या होगी? 2 एंट्री होंगी। पहली एंट्री समझो, पहली एंट्री होगी देव को पैसा देना है आपको 7,500। तो हम नॉर्मल एंट्री क्या करते हैं? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू देव्स कैपिटल। फिर ये स्टॉक लेके जाएगा तो दूसरी एंट्री क्या करेंगे? देव्स कैपिटल टू रियलाइजेशन। 7,500 7,500 7,500 7,500। तो बेटा आपस में दोनों एंट्रियां खत्म हो रही हैं नहीं हो रही हैं? तो इसलिए क्या लिखेंगे? नो एंट्री। हम ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करेंगे कि 2-2 एंट्री लिखे और टाइम वेस्ट करें। समझ में आई बात? है जी। बेटा लिख भी दोगे तो देखो दोनों एंट्री आपकी कट जानी है वो आपस में, है ना। तो देखो नंबर कायदे में मिलना चाहिए, बात वही है। बट क्या है ना, जब ऐसा होता है ना कि बेटा एक लायबिलिटी और एक एसेट खत्म हो रही है आपस में ना, तो नो एंट्री ही लिखते हैं, है ना। फिर एग्जामिनर ये सोचता है इसको पता ही नहीं है कि ये नो एंट्री हो जाएगी। समझ रहे हो? समझ रहे हो? आपको पता है बेशक से कि मैं ये लिखूंगा तो इसका मतलब नो एंट्री है, लेकिन एग्जामिनर क्या सोचेगा? इसको पता नहीं था इसकी एंट्री नहीं होनी थी, ये तो तुक्के में लिखे आया बस, मुझे ये तो पता है कट सकते हैं, बच्चे को नहीं पता था इसलिए नंबर काट दूं इसके, है ना। तो रिस्क मत लेना। हाँ कट सकते हैं जी। तो बाल को यहां लिख देंगे हम नो एंट्री। ठीक है जी। अगले पॉइंट पे चलो जी। जीव, अरे कितने पार्टनर है इसमें? धर्म, जय, दीपा, देव, जीव और विजय हैं।
चलो जी कोई बात नहीं बेटा, अलग अलग पॉइंट है, एक ही फर्म नहीं है, ऐसा नहीं है कि एक ही फर्म के सारे पार्टनर। जीव अ पार्टनर एग्रीड टू डू द वर्क ऑफ डिसोल्यूशन फॉर विच ही वॉज अलाउड अ कमीशन ऑफ ₹10,000. He agreed to bear the dissolution expenses. Actual expenses were paid by Jeev were ₹12,000. The expenses were paid by Jeev by drawing cash from the firm. हाँ जी, हो जाएगा, सिंपल है बेटा। पहले क्या हुआ, हमने उसको कितने रुपए में बात कर ली कि भाई हम तुम्हें कितने रुपए देंगे, 10,000 रुपए, तो उसकी एंट्री बता दो। पहली एंट्री हो जाएगी जी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू जीव्स कैपिटल, कितने से, 10,000 देने तो 10,000 से। बात समझ में आ गई। अब आगे क्या लिखा है, एक्चुअल खर्चे कितने हुए, 12,000 रुपए। और पता है वो 12,000 रुपए उसने कहां से लिए, ड्राइंग करी थी कैश से फ्रॉम द फॉर्म। तो बेटा फॉर्म से पैसा लेके पे कर दिए उसने, तो अब एंट्री क्या हो रही है, फॉर्म से पैसा जा रहा है, कैश जा रहा है, और जीव की कैपिटल क्या करना है, एक तरीके से विदड्रॉ किया है उसने, नॉर्मल ड्राइंग करी है। और बेटा नॉर्मल विदड्रॉ की एंट्री क्या होगी, जीव की कैपिटल को कर देंगे डेबिट और टू कर देंगे कैश या बैंक। तो एंट्री क्या हो जाएगी दूसरी, जीव कैपिटल डेबिट टू कैश या बैंक। बेटा कितने रुपए से, 12,000। वेरी गुड देव, क्लियर है बेटा, समझ में आया, कोई दिक्कत, समझ में आ गया जी। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 18 का सॉल्यूशन, ठीक है जी। तो बेटा आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगली क्लास में हम करने वाले हैं रियलाइजेशन अकाउंट और उसके क्वेश्चंस, ठीक है। तो अगली 2 क्लासेस में हमारा चैप्टर हो जाएगा पूरी तरीके से खत्म। ओके।